हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो है ट्यूसडे की। और ट्यूसडे को आप जानते हैं निशी जैसा के घर जा चुकी थी, मैंने आपको बताया था। और आरोगी के पापा गए थे उसको जो है वहाँ पे छोड़ने। तो सुबह उठ कर के सारी जिम्मेदारी मेरी ही थी, मतलब मुझे ही आरू को तैयार भी करना था और लंच बॉक्स भी प्रिपेयर करना था और उसको भेजना था स्कूल। क्योंकि नॉर्मल डेज़ में तो यही होता है कि आरोगी के पापा उसको तैयार कर देते हैं और मैं बस लंच प्रिपेयर करती हूँ। लेकिन आज क्योंकि मुझे सारा काम करना था तो फिर मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। ऐसे मैं 6:30 के करीब उठती हूँ, लेकिन आज यहाँ पे 6 बजे का टाइम होगा। 6 बजने में 10 मिनट कम ही रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे उठ करके ब्रश करके सीधा आ गई हूँ किचन में। और ये आपको ना दिख रहा होगा सिंक में बर्तन। तो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लास्ट नाइट में ही निशी गई थी और उसके बाद हमने वही आलू के पराठे वगैरह बनाए थे और वो खाया पिया। लेकिन उसके बाद फिर कुछ करने का मन नहीं हुआ, तो हमने बर्तन वगैरह भी कुछ वॉश नहीं करा था। रात के सारे बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए थे, तो उनको अभी मैं मॉर्निंग में ही धुलूँगी। क्योंकि जब नहीं मन होता ना तो नहीं ही होता है करने का। और ऐसा जो है बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है जब मैं बर्तन छोड़ती हूँ। बर्तन तो मैं ज़रूर ही अपने पूरे धो करके ही सोती हूँ रात में, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, चाहे कितनी भी रात हो जाए। लेकिन वही है कि मन है, दुखी भी था। और फिर पता नहीं क्यों जैसे ही इस तरफ हम आते थे ना किचन में और छोटे वाले कमरे की तरफ, तो बार बार वही याद आती थी उसकी ही। तो फिर मेरा मन नहीं हुआ और दीदी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने उनको भी मना कर दिया कि आप भी मत धुलो, धुल जाएंगे सुबह, क्योंकि मैं जल्दी उठूँगी ही तो फिर मैं उसी समय वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी ही उठी हूँ ताकि सारे काम मेरे स्मूथली हो जाएं। पहले तो बर्तन धोऊंगी, फिर आरोगी के लंच की तैयारी करूँगी और जब उसका टिफ़िन वगैरह सब कुछ बना लूँगी ना, तब लास्ट में उसको जगाऊँगी मैं। और जब रात में बर्तन वगैरह धो के सोना तो अच्छा रहता है। सुबह को बर्तन रखना ऐसे मतलब साइंटिफिक भी अच्छा नहीं है और ऐसे भी सही नहीं होता, क्योंकि जब सुबह आप सो करके उठते हो और उस समय जब किचन आपकी क्लीन मिलती है ना, तो आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और साफ़ सुथरा किचन देख के काम करने का मन भी करता है। मेरे साथ तो यही होता है फ़िलहाल, और मुझे लगता है सभी के साथ यही होता है। लेकिन वही है ना कि सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं होती है और कभी कभी जो है ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें अवॉइड करना पड़ जाता है। तो ये भी उसी में से ही था। अगर आज ये किचन मग वगैरह सब कुछ साफ़ होती तो मैं उठते ही सबसे पहले खाने में लग जाती, तो मेरा काम भी फटाफट हो जाता और सुबह की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती नहीं और ऐसे बोरिंग से काम करने में अच्छा भी नहीं लगता है ना बिल्कुल मॉर्निंग में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी टाइम ना बहुत कम हुआ, अभी 6 बज रहे होंगे और मैं उठ के ब्रश वश करके आई थी। कल रात जो है बर्तन नहीं धुले थे, क्योंकि उसके बाद बर्तन नहीं धुले थे तो वो बर्तन वॉश करे मैंने। और अभी आरोगी के लंच की तैयारी करूँगी, तो आरोगी को पहले लंच बना लूँगी उसका, उसके बाद फिर उसको जगाऊँगी। वो सो रहा है और टाइम अब जाके 6:30, 6:25 होने वाले हैं। चलिए फटाफट उसके लिए सिंपल सी आलू वाली सब्जी बनाऊंगी मैं। और देखिए यहाँ पे उसके लंच के लिए सिंपल आलू वाली भुजिया मैं बनाने वाली हूँ। तो 2 आलू लिए हैं, एक थोड़ा मीडियम साइज़ की है, एक छोटी सी है और इतना उसके लिए इनफ होता है। तो अभी सिर्फ उसके लिए ही बन रही है, तो बस इतना ही बना रही हूँ और बाकी हमारे लिए बाद में मैं दोपहर में क्या मतलब स्कूल से उसको छोड़ के आऊँगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी आराम से इकट्ठा। क्योंकि सुबह सुबह ही बनाने लग जाओ तो टाइम भी लग जाएगा और इतनी सुबह फिर कोई खाएगा भी नहीं। और ये भुजिया ऐसी है ना कि मतलब सिंपल सी है, बन भी जाती है आराम से और आरोग्य खा भी लेता है। तो इसीलिए ना मैं वही उसको देती हूँ जो कि वो आराम से खा ले। तो ज़्यादातर आलू की चीज़ें ही मैं लंच में देना प्रेफर करती हूँ उसको, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह तो घर पे भी हम खिला सकते हैं।
घर पे हम लोग मतलब बच्चों को अपने हिसाब से तो खिला देंगे। स्कूल में क्योंकि वो अपने हाथ से ही फिर खाना खाता है, और जो नहीं उसको अच्छा लगता वो छोड़ करके लंच बॉक्स में वापस आए, और सुबह आप इतनी मेहनत करके कुछ अच्छा सा बनाओ और बच्चे खाएं भी ना, तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। तो हेल्दी चीज़ें आप घर पे भी खिला सकते हो टेस्ट डेवलप करने के लिए, लेकिन स्कूल में या कहीं बाहर में आप वही दो जो बच्चा आराम से और पेट भर के खा के आ जाए। तो दोनों आलू मैंने कट कर लिए थे और उसको एक बॉयल में डाल करके यहाँ पे देखिए उसको धुल लिया है, और सिर्फ जीरे और हल्दी का छौंक देके फटाफट से इसको मैं बना लूँगी। और देखिए यहाँ पे ले लिया है अपना पैन, और इसमें ही मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, और एक साइड में फिर मैं चाय भी बनाने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग की और इवनिंग की चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और यहाँ पे क्योंकि मेरी सुबह सुबह में आप जानती हैं हालत कैसी होती है, तो चाय भी बना लूँगी साथ के साथ, ताकि आंखें भी थोड़ी सी और खुल जाएं। और यहाँ पे सरसों का तेल स्मोक हो गया था, तो उसमें जीरा और एक मिर्ची डाली मैंने। ये हरी वाली मिर्ची है, लेकिन बाहर रखी रह गई थी तो ये लाल हो गई है, तो वही मैंने ऐसे तोड़ करके डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी तेल में, और अभी इसमें नमक नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही ढक देंगे। और उसके बाद जब तक ये बन जाएगा मतलब जब तक ये थोड़ी सी पक जाएगी, जब तक इसको ढकेंगे। नमक इसमें थोड़ा देर में डालेंगे। और यहाँ पे दूध गर्म किया है मैंने आरोग्य के लिए, ये दूध आरोग्य को दे दूँगी, और बचा हुआ जो दूध है उसमें मैं अपने लिए चाय बना लूँगी। तो यहाँ पे हॉर्लिक्स वाला दूध भी उसके लिए बना के रख दे रही हूँ, ताकि जब वो उठ के ब्रश करके आए तब तक उसका दूध ठंडा हो जाए, वो फटाफट से पी ले। और यहाँ पे देखिए सब्जी को थोड़ा देर ढक दिया था, तो सब्जी यहाँ पे 50% तक डन हो गई है। अब इसमें नमक डालेंगे। और देखिए वहाँ पे सब्जी डन हो रही है, और तब जब तक यहाँ पे आटा भी लगा ले रही हूँ। तो और आटा ना यहाँ मैं सबका ही हिस्सा लगा रही हूँ, मतलब मैं, दीदी और आरोग्य 3 लोग ही थे इस दिन, तो सारा इकट्ठा ही लगा ले रही हूँ। तो आरोग्य को 1-2 पराठे बना के दे दूँगी, बाकी ये आटा लगा रहेगा, तो बाद में मुझे ना सिर्फ सब्जी बनानी होगी। तो आटा इकट्ठा लगा ले रही हूँ, क्योंकि फिर 2 बार हाथ लगाओ क्या ही फ़ायदा, और टाइम तो देखिए उतना ही लगना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इकट्ठा आटा लगा रही हूँ। और देखिए आटा बिल्कुल अच्छे से लग गया है। सब्जी को वापस से चेक कर रही हूँ, और यहाँ पे सब्जी बिल्कुल डन हो गई है, और मैंने बंद कर दिया है। और अब इसको ना एक प्लेट में निकाल देंगे, क्योंकि पैन बहुत गर्म है, और सब्ज़ी मुझे ना लंच में पैक करनी है आरोग्य के, तो गरम गरम नहीं पैक करूँगी, इसलिए प्लेट में निकाल दिया है, ताकि जब तक मैं रोटियाँ पराठे बनाऊँ ये सब्ज़ी बिल्कुल ठंडी हो जाए। और यहाँ पे देखिए ये पैन बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील है, इसमें कुछ भी चिपकता नहीं है। और अगर चिपक जाता है ना, तो थोड़ा सा जब आप ठंडा करो बर्तन, मतलब फ्लेम ऑफ कर दो, तो वापस से वो चीज़ें छूट जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा है, विनोद का है। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने आपके साथ शेयर भी करी हुई है, और उस वीडियो में इसका लिंक भी है। तो अगर आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आरोग्य के लिए 2 पराठे बना दूँगी, और पराठे वगैरह मैं हमेशा घी में ही बनाती हूँ, आप सब जानते हैं। फ्राइंग के लिए रिफ़ाइंड यूज़ करना पड़ जाता है, क्योंकि फिर फ्राइंग में ज़्यादा रिफ़ाइंड ऑयल लगता है, मतलब ज़्यादा लगता है तेल, और उतना घी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कोई फ्राइंग की चीज़ें अगर होती हैं पूरियाँ वगैरह, तो मैं उसके लिए रिफ़ाइंड का यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ पराठे किसी भी टाइप के हो, या दाल फ्राई करना हो कुछ भी, तो उसके लिए मैं घी का ही यूज़ करती हूँ। और ये घी भी मैं अपने घर में ही बनाती हूँ, उसकी भी डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर करी हुई है मैंने वीडियोज़ में, आप ध्यान देंगे तो
होगा, घर के ही दूध की जो मलाई होती है उसको इकट्ठा करके फिर मैं उसका ही मक्खन बनाती हूँ और उससे बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए 2 पराठे बना रही हूँ और पतले पतले से ही बनाती हूँ। इसमें से भी दोनों फिनिश होकर के कभी कभी नहीं आते हैं, कभी हो जाते हैं, लेकिन मैं दे देती हूँ। और यहाँ पे पराठे अच्छी तरह से सेक लिए हैं। और इस तरह से जब आप किसी चीज़ से प्रेस कर करके पराठे सेकते हैं ना, तो बहुत जल्दी और बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छे पराठे बन जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ ना, कि जब भी अगर आप ऐसे ट्रायंगल या कोई सा भी पराठा आप बनाते हो तुरंत खाने के लिए, तो उसको आप खूब ज़्यादा क्रिस्पी कर दो तो अच्छा है। लेकिन अगर आप कहीं पैक करने के लिए बना रहे हो, जैसे लंच बॉक्स वगैरह में या रास्ते के लिए, तब अगर आप पराठे बना रहे हो ना, तो उसको थोड़ा सॉफ्ट ही रखना चाहिए। नहीं तो फिर पैकिंग के बाद जब वो ठंडे हो जाते हैं ना, तो वो बहुत ही जो मतलब खींचे खींचे से लगने लगते हैं और वो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। और थोड़ा सा सॉफ्ट अगर आप सेकेंगे ना, तो बहुत मुलायम मुलायम से पराठे बनते हैं। तो बस, और देखिए यहाँ पे मैंने वही सब्ज़ी और पराठा लंच के लिए पैक कर दिया है। और आरोग्य के बॉटल में भी भर दिया है पानी। दूध अभी भी ठंडा हो ही रहा है, क्योंकि अभी भी मैंने आरोग्य को उठाया नहीं है। तो यहाँ पे उसका सारा काम डन कर दिया है। अब जाके मैं आरोग्य को उठाऊंगी। और यहाँ पे देखिए आरोग्य को नहला धुला के मैं लेकर आ गई हूँ, जगा दिया था मैंने। और देखिए उसको जगाया और वो मैंने आरोग्य को, और वो मतलब फ्रेश हुआ, ब्रश करा उसने, मैंने उसको दूध पिलाया। और यहाँ पे मैं उसको नहला करके भी लेकर के आ चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए उसको मैं अब यहाँ तैयार कर रही हूँ, कपड़े पहना रही हूँ। और यहाँ पे वो खुद भी ड्रेसअप होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर कह दो तो सारा काम वो करने की कोशिश करता है और करता भी है, लेकिन मैं अभी उसको कहती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो यहाँ पे वो ड्रेस पहन चुका है और रहता है उसका शूज़ और सॉक्स पहनाने के लिए। तो वो भी मैं करके बिल्कुल इसको रेडी कर दूँगी। और उसके बाद जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, फिर मैं जाऊँगी नहाने। और मैं नहा धो करके फिर तैयार होके आऊँगी। उसके बाद इसको लेकर के मैं जाऊँगी स्कूल छोड़ने के लिए। तो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई आरोग्य के पापा के न रहने से। तो बस यही है। और देखिए यहाँ पे मैं भी अब आ गई हूँ तैयार होने, नहा धो चुकी थी मैं। और यहाँ पे बस वही सिंपल सा मेकअप करा है मैंने। और यहाँ पे टाइम ना 7:30 बजे का हो रहा होगा, मुझे जहाँ तक पता है। तो यहाँ मेकअप का क्या, वही बाल बनाए मैंने, सिंदूर बिंदी और थोड़ी सी लिपस्टिक यही लगाई और मैं हो गई तैयार। और यहाँ पे बस आरोग्य के बैग में उसका लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ रख रही हूँ। और कार लेकर के अभी भी ये घूम रहा है, ये कह रहा है मैं कार लेके स्कूल जाऊँगा, लेकिन इसको मैं अभी ये ले करके इससे रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी आरोग्य को स्कूल छोड़ने। और स्कूल से छोड़ करके आते टाइम यहाँ से फिर मैंने दूध वगैरह भी ले लिया, क्योंकि दूध भी अब मुझे ही लाना है, नहीं तो आरोग्य के पापा ऑफिस से आते टाइम ले आते हैं। और यहाँ पे 8 बजे से 10 मिनट पहले ही मैं घर आ गई थी आरोग्य को छोड़ करके, स्कूल से छोड़ के। और बहुत थक गई हूँ, टाइम पे हूँ, बिल्कुल लेट नहीं हुआ है। और बस अब यहाँ जाके पूजा पाठ करूँगी और उसके बाद चाय बनाऊँगी।
दीदी अभी सो रही है, आरोग्य तो स्कूल गया है। उसके बाद आधे 1 घंटे मैं भी आराम करूँगी, फिर झाड़ू पोछा लगाऊंगी क्योंकि झाड़ू वाड़ू भी लगा नहीं है। और इसी के साथ एंड करूँगी अपनी इस वाले वीडियो का। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। और टेक केयर, बाय बाय।